स्वामी जी, हमारे समाज में दो चीज़ें होती हैं। एक तो परंपरा चलती है जो कि चली आ रही है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वह जमी जमाई चीज़ है। और एक चीज़ होती है कि नया अनुसंधान करके, नई रिसर्च करके ऐसी सरल चीज़ जो लोगों को बताई जाए, जैसे आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बहुत से ग्रंथ हैं। रामायण है, वेद है, पुराण है, आरण्यक है, त्रिपिटक है, आगम है और बहुत से उपनिषद है, बहुत से हैं जो अपने अपने परंपरागत तरीके से चलते हैं और जो बिना किसी व्यक्ति को आधार मान करके, और आपने जो आर्ट ऑफ द विजन चलाया है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, इसका आधार कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, तो इसको आप आर्ट ऑफ द विजन क्यों कहते हैं, कैसे है और ये विजन का आर्ट कैसे काम करता है? आर्ट ऑफ विजन को थोड़ा गहराई से समझाइए ताकि हम थोड़ा परंपराओं से ऊपर उठ सकें। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, परंपरागत ज्ञान का मतलब क्या होता है? आगे जो महान पुरुषों ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया और जो कुछ भी बताया, उसको हिस्टोरिकल फॉर्म में किताबों में रखना और वही किताबों को पढ़ाना और वही परंपरागत मार्ग को मंदिर, मंत्र, रिचुअल्स, गुरु शिष्य, शास्त्र या संस्था के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना, जिसके कारण एक धर्म की परंपरा चलती रहे और उसके जितनी ब्रांच होगी एक ही धर्म की, वो सब चलती रहेगी। थोड़ा थोड़ा व्यू पॉइंट सब में अलग अलग होगा। ऐसे सभी धर्मों की अलग अलग ब्रांचेस और सभी धर्मों के अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे समुदाय जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट थोड़े थोड़े होते हैं, मूल पुरुष एक होता है। तो जो परंपरागत ज्ञान है वो मूल पुरुष ने बताया हुआ ज्ञान है, उसको तोड़ मरोड़ करके या तो अपनी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करना, वो परंपरागत ज्ञान है। उसमें आधार रहेगा व्यक्ति, शास्त्र एंड रिचुअल्स, मंदिर, मंत्र एंड संस्था, ये फिक्स रहेगा। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक ही धर्म को अलग अलग धर्मगुरु अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं, मगर वो फॉर्म कहाँ रहेगा? फॉर्मेट के फॉर्म में ही रहेगा। वो फॉर्मेट से ऊपर की बात नहीं करेगा, जिसको हम सनातन सत्य कहेंगे, वो नहीं करेगा। और फॉर्मेट का मतलब इट सेल्फ है ये व्यू पॉइंट। और इसीलिए अलग अलग धर्म तो व्यू पॉइंट है ही, मगर एक ही धर्म में अलग अलग संप्रदाय भी व्यू पॉइंट है और उसमें से सनातन सत्य को ढूंढना आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो तो फॉर्मेट को ही फॉलो करता रहेगा और इसको ही पुरुषार्थ मानेगा और इसीलिए उनको सनातन सत्य मिलना, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। तो फिर सनातन सत्य आम लोगों को कैसे प्राप्त होवे, कैसे समझ में आए, कैसे उपयोग करे और कैसे अनुभव करे? तो सनातन सत्य वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में होता है, अनुभव के रूप में। हालांकि सनातन सत्य तो दुनिया में है ही, मगर दुनिया में जो सनातन सत्य है वो देखने की, अनुभव करने की क्षमता अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास है। वो जब अपने अनुभव से सनातन सत्य बताते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में, बाद में वो ज्ञान और दर्शन की दृष्टि प्राप्त करके अपने अज्ञान को नाश करते करते, अपना डेवलपमेंट बढ़ाते बढ़ाते
एक दिन सभी प्रकार के अज्ञान को शून्य करके केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान का बीज लगाएंगे और नेक्स्ट मनुष्य भाव में केवल ज्ञान कुदरती रचना के रूप में उदय कर्म में आएगा, निर्वाण भी होगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा और शरीर को जला दिया जाएगा। फिर इसका रीबर्थ कभी नहीं होगा। तो इसीलिए सनातन सत्य जो है वो ये है और फॉर्मेट ये है। फॉर्मेट में दुनिया में इस कलयुग के अंदर कहो मेजोरिटी फॉर्मेट की ही होगी और होती रहेगी। सतयुग आएगा तो थोड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सतयुग में फॉर्मेट कम होता है, रिसर्च ज़्यादा होता है, और जब लोग रिसर्च करेंगे तो रियलाइजेशन के मार्ग पे आगे जाएंगे। अभी लोग रिसर्च नहीं करते हैं, अभी लोग फॉलो करते हैं मैकेनिकली, उसमें रिसर्च होता ही नहीं है और इसीलिए उसमें से कोई प्रगति होगी वो तो संभव नहीं है। सिर्फ ये पाप पुण्य का सब्जेक्ट रहा है, अनुभूति का सब्जेक्ट नहीं रहा है। और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में इस प्रकार की परिस्थिति आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रिलेटिव सत्य को मानो, सांप्रदायिक सत्य को मानो और उसको ही रियल पुरुषार्थ मान के आगे बढ़ोगे तो कभी आपको मुक्ति की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा सनातन सत्य और सांप्रदायिक सत्य दोनों को समझना पड़ेगा और सनातन सत्य को दृष्टि से ही समझ के उपयोग करके अनुभव करके अपने खुद का ही जीवन मंगलमय बनाना है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और भी गहराई से बात करके अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। ज्ञान, जो अज्ञान है बिल्कुल स्पष्ट है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ये अज्ञान है, और विज्ञान भी स्पष्ट है क्योंकि वो सनातन सत्य पर आधारित है। पर आप कई बार इस ज्ञान को भी अज्ञान कह देते हैं। ये कई बार कन्फ्यूज़न खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो ज्ञान शब्द शास्त्रों में कहिए या जो अपनी सारी धार्मिक परंपरा में ज्ञान को पूजनीय और बड़ा महत्व दिया गया है कि ज्ञान से ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग गीता का और सभी ने ज्ञान को दिया, लेकिन जब ज्ञान को ही कई बार अज्ञान मान लिया जाता है तो उसका रीज़न है वो आप बताएंगे। लेकिन जो है वो ज्ञान अज्ञान कैसे बनता है वो आप इस पर करिए और इसका स्पष्टीकरण दीजिए ताकि किसी कोई आहत न हो। इससे वो समझना जरूरी है, गलत नहीं है, पर वो ज्ञान किस संदर्भ के अंदर अज्ञान है वो कृपया आप बताइए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है, हमारी अज्ञान की जो परिभाषा हमने अगले एपिसोड में बताई है, हमने रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा है। और दुनिया के सभी संप्रदाय, सांप्रदायिक धर्म, सांप्रदायिक ज्ञान वो रिलेटिव सत्य है। डेफिनेशन ही प्रूव करती है अज्ञान है। मगर अज्ञान का मतलब गलत नहीं समझो, अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य का मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू पॉइंट। एक के लिए बाप है, दूसरे के लिए हस्बैंड है, तीसरे के लिए पति है, तो उसमें तकलीफ क्या है? व्यक्ति तो एक है, मगर तीनों व्यक्तियों का इन व्यक्ति का साथ रिलेशन अलग अलग व्यू पॉइंट से है। तो हो सकता है ना, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य में व्यू पॉइंट होना जायज है, व्यू पॉइंट ही होगा। तो व्यू पॉइंट जो है वो शरीर को है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की अवस्था के साथ जुड़ा है। शरीर खुद टेम्पररी है और शरीर की अवस्था भी टेम्पररी है और भुगतान भी, इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया। और रिलेटिव सत्य को अज्ञान इसीलिए बताया क्योंकि वो व्यू पॉइंट है। धर्म गलत नहीं होता है, धर्म अलग अलग प्रकार का व्यू पॉइंट है। और सनातन धर्म वो व्यू पॉइंट नहीं है, वो कुदरत के कानून के ऊपर और 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, सिद्धांत। यस। तो
अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान को अज्ञान क्यों बताया, ज्ञान को अज्ञान नहीं बताया, ज्ञान अज्ञान की जो परिभाषा हमारे समाज में जो प्रचलित है वो बताओ। जैसे एक व्यक्ति जैन है और जैन होने के नाते वो मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सामाजिक प्रतिक्रमण करना चाहिए, उपवास व्रत जप करना चाहिए, व्याख्यान प्रवचन सुनना चाहिए, ये जैन धर्म की एक परंपरा है। अगर कोई व्यक्ति ये परंपरा में से कोई परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे और फिर भी जैन होगा तो लोग कहेंगे यह तो अज्ञानी है। यानी परंपरा को फॉलो नहीं करना इसको अज्ञान माना है। आप समझे? तो समाज की अज्ञान की परिभाषा अलग है और ज्ञानियों की अलग है। तो इसीलिए हमने दोनों को एक जैन धर्म को फॉलो करते हैं सोच समझ कर। वो ज्ञान है, नहीं करता है वो अज्ञान है, मगर दोनों ही रिलेटिव सत्य है, दोनों ही प्रकृति के ऊपर आधारित है, दोनों ही प्रकृति की अवस्था के ऊपर आधारित है, दोनों में से कोई भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए हमने उसको रिलेटिव सत्य बताया और रिलेटिव सत्य को हमने अज्ञान बताया, क्योंकि वो हर अवतार में शरीर के फॉर्म में भी परिवर्तन होता है, परिस्थितियों के फॉर्म में भी परिवर्तन होता है और बिलीफ के फॉर्म में भी परिवर्तन होता है, कोई सातत्य होता नहीं है। इसीलिए हमें ज्ञान अज्ञान दोनों को ही अज्ञान बताया। ज्ञान अज्ञान का मतलब होता है जो ज्ञान में कहा सत्य बोलो, हिंसा न करो, चोरी न करो, परिग्रह न बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, ये ज्ञान है। उसका पालन न करना वो क्या, मगर दोनों प्रकृति के साथ जुड़ा है, दोनों एक्शन के साथ जुड़ा है, दोनों के अंदर हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। इसीलिए उसको बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट की दृष्टि से उसको अज्ञान, अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब न आत्मा के अनुभूति के लिए है न मोक्ष के लिए, सिर्फ पाप पुण्य के लिए है। वो तो चलता रहेगा जन्म मरण, इसलिए उसको अज्ञान कहा। तो ज्ञान को भी अज्ञान कहा। जहाँ तक आप जन्म मरण के चक्कर में फॉर्म में आप समझे हैं वो अज्ञानी है। उसको ज्ञान, आत्मा को जहाँ तक सेंटर में नहीं रखोगे और आत्मा के अलावा सभी अवस्था को कुदरत और कुदरती कानून के रूप में नहीं देखोगे, कुदरती रचना के रूप में नहीं देखोगे, तो बाकी सब अज्ञानी है। और इसीलिए हमने अज्ञान की स्पष्ट परिभाषा बता दिया कि हम ज्ञान को ही अज्ञान क्यों कहते, क्योंकि वही व्यू पॉइंट, उसी से भी कर्म बनेंगे। आपके पास जो ज्ञान है तप का, जप का, माला गिनने का, उपवास करने का, जो भी ज्ञान है शास्त्र का, ये सब ज्ञान से कर्म ही बनेंगे। इस ज्ञान से मुक्ति पाना संभव नहीं है, आत्मा की अनुभूति करना संभव नहीं है, देहाध्यास छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानोगे, देहाध्यास कैसे छूटेगा। और जब फॉर्मेट को पुरुषार्थ मानते तो फॉर्मेट तो व्यू पॉइंट ही रहेगा ना, वो सनातन सत्य है। और व्यू पॉइंट है तो राग द्वेष तो होना ही है। अगर मैं जैन धर्म में हूँ और मैं चुस्त जैन धर्म का पालन करता हूँ और कोई व्यक्ति जैन है फिर भी पालन नहीं करती है, तो मैं क्या कहूँगा, ये तो अज्ञानी है। और मेरे से ज़्यादा पालन करेगा तो हम उसको अनुमोदन करेंगे। तो ये राग द्वेष की बात होगी, उसमें कोई मुक्ति की बात नहीं है, वो तो डूअरशिप ओनरशिप की बात है। और इसीलिए वो अज्ञान, ज्ञान अज्ञान दोनों अज्ञान की ही ब्रांचेस है। अज्ञान और विज्ञान दो ही है, और अज्ञान की दो ब्रांचेस ज्ञान और अज्ञान। रिलेटिव सत्य को न मानना वो अज्ञान है, रिलेटिव सत्य को मानना वो ज्ञान है, और रिलेटिव सत्य से ऊपर उठना वो विज्ञान है। तो ये सिंपल परिभाषा है, यहाँ कोई गोल गोल बातें हैं नहीं है। तो इसीलिए इट्स वेरी क्लियर। तो इसीलिए अज्ञान या ज्ञान को कोई गलत तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। हम ज्ञान को गलत नहीं बोलते हैं। ज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, व्यू पॉइंट वाला सत्य, सांप्रदायिक सत्य, शास्त्रीय सत्य, व्यक्ति का सत्य हो सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, उस एंगल से वो अज्ञान है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी परिभाषा या मेरा प्रेजेंटेशन से आपको ज्ञान अज्ञान विज्ञान शायद समझ में आ गया होगा। आइए हम यही आध्यात्म विज्ञान के मार्ग पे और आगे बढ़ने की कोशिश करें और समझते रहिए। स्वामी जी, आपने सुंदर स्पष्टीकरण दिया। भाई और बहनों,
मातृशक्ति को नमन, स्टूडियो में हमारे को सत्संग कराने। और आज ये हमारा समापन सत्र है, तो उस समापन सत्र के अंदर हम समापन की बात करेंगे, यानी अभी तक जितना किया गया है उस सारे का निचोड़ आप तक लाएंगे। तो हम उस स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, अभिनंदन, सत्कार करते हैं जिन्होंने बड़ी कृपा करके, और 50 एपिसोड जो है उसमें सभी तरह के प्रश्न आए, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, और सब वर्ग के लोगों के लिए धर्मों की बात, कर्मों की बात, पुनर्जन्म की बात, और आपने सबको एक ही आधार पे कुदरत के कानून के आधार पे सनातन सत्य जो कभी बदलता नहीं, सैद्धांतिक है, उसको आधार मानकर सटीक उत्तर दिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। सोहन राज जी की तातेड़, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका जीवन भी वैसे तो साहित्य के बीच और धर्म और सामाजिक बातों को संशोधन करने में ही लगा हुआ है। आपके माध्यम से भी बहुत सारी किताबें बनी हैं, और आपका खुद का सत्संग भी टीवी पर, चैनलों पर आता है, यूट्यूब में भी आता है, और आपको भी सुनने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में है। तो मैं आपको एक विनती करता हूँ कि कम से कम आपके जीवन की जो कुछ भी विशेषताएं हैं, अपने कर्मों के मुताबिक वो लोगों के लाभ के लिए कृपया करके आप विस्तार से बताइए। यही मेरी आपको विनती है। स्वामी जी, मैं तो एक अदना सा, छोटा सा, मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति हूँ, फिर भी आपने आदेश किया है तो बताना चाहता हूँ कि 1945 में बाड़मेर जिले के वो रेगिस्तानी गांव के, जहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, कोई तरह की व्यवस्था नहीं, वहाँ मेरा कठिन परिस्थितियों में जन्म हुआ। हम 10 भाई बहन थे, एक गुजर गए, 9 भाई बहन हैं। माता पिता ने हमको बड़ा किया। मेरा अध्ययन के प्रति प्रारंभ से बहुत ही रुझान था, और जहाँ तक मुझे समझ है 3rd से लगा के फाइनल ईयर इंजीनियरिंग तक कभी मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया हो। मैं ये सारी बात करता हूँ निमित्त भाव से कर रहा हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई किसी तरह का करने वाला नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। सारी बात रिलेटिव व्यू पॉइंट से समझे आप। तो मैंने अध्ययन करते करते कठिन परिस्थितियों के अंदर 1964 में पूरे राजस्थान के अंदर हायर सेकेंडरी के अंदर पहले 11th हुआ करी, 1st पोजीशन थी, और मेरा 7वीं क्लास में था जब भी मेरा एंगेजमेंट हो गया। मैं जसोल का निवासी हूँ, पास में एक गांव है असाडा, तो वहाँ सिर्फ 5 लड़की सी मेरा हो गया। मैं पढ़ना चाहता था और वो मेरा जल्दी शादी करना चाहते थे, क्योंकि दोनों सगी बहनों की साथ में सगाई, साथ में शादी। मैंने इस बात को रजिस्ट किया, तो फिर भी 65 के अंदर जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, मुझे परिस्थिति वश कहिए या मेरे परिवार के विनीत होने के नाते मैंने शादी कर ली, क्योंकि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना था। प्रथम रात्रि को मैंने मेरी पत्नी को कहा मुझे पूरा 5 साल और पढ़ना है, 5 साल का कोर्स है। तो उसके सहयोग से हमने 2 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं पढ़ाई MBA में इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में कर रहा था। तो जो है पत्नी की सहमति से 2 वर्ष तक हम ब्रह्मचारी रहे, पहले यही साधन थे। और उस बीच के अंदर हम जैन संप्रदाय से है, तो जैन साधु जी का जो है वो हमारे से संसर्ग हुआ और ये बात लीक हो गई ब्रह्मचारी। उन्होंने हमें जैन साधु दोनों बनने की प्रेरणा दी, हम तैयार भी हो गए, लेकिन उदय प्रारब्ध के अधीन हमारी दीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन गुरुजी मेरे आचार्य तुलसी के दिमाग में बैठ गया, ये लड़का, ये व्यक्ति समाज के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से काम का है, तो उनकी कृपा हमेशा बनी रही। मैंने अपना इंजीनियरिंग कोर्स 69 में किया, और क्योंकि मेरे में अनासक्त थे, जो मैंने उदाहरण आपको दिया, दोनों तो मैं चाहता हूँ, मन में चाहा कि ऐसा विभाग मिले जिसमें मैं भरपूर सेवा करूं। पिताजी चाहते थे कि मैं फैक्ट्री लगाऊं, लेकिन पैसे टके में मेरा अनाशक्ति कारण कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा।
तो सहज उपयोग से मुझे जलदाय विभाग में सेवा करने का मौका मिला, जहाँ पर मैंने 30 साल तक नौकरी की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर से चीफ इंजीनियर के पद पर घूमता रहा। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है पानी की भयंकर कमी, तो हमने ट्यूबवेलों का पानी, नहर का पानी, कुओं का पानी, पाइपलाइनें और घर घर में कनेक्शन देना, शेड्यूल कास्ट वगैरह सभी जाति, ये काम मैंने पूरा एक तन्मयता से किया। तो 4-5 बार राजस्थान सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया और लगभग 1000 लोगों को मैंने रोजगार दिया। रोजगार कितना, जब मैं लगा था 69 में 2 रुपये प्रति व्यक्ति का रोजगार था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ी हज़ारों लोगों को रोजगार दिया, लाखों किलोमीटर पाइपलाइन डाली और लाखों ट्यूबवेल बनवाए, नहरें बनवाई। ये काम मैंने जलदाय विभाग में सेवा का किया। परंतु गुरुदेव की मेरे पे तुलसी की कृपा होने के कारण मेरे फैक्ट्री भी लग गई, 3 बच्चे हैं और फैक्ट्री 93 के अंदर सीमेंट की चालू भी होगी और 98 में मैं सांसारिक जिम्मेवारियों से फ्री भी हो गया, जल्दी 5 साल में फ्री हो गया। तो गुरुदेव ने मुझे जो है, आचार्य तुलसी ने जो है वानप्रस्थी करके और वहाँ से घर से निकाल करके और जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर बुलाया। तो वहाँ पे मैं ME किया हुआ था, वहाँ पे जाते ही मैंने PhD कर लिया। 2001 में मेरी PhD हो गई जैन विश्व भारती लाडनू में और वहाँ का मैं मंत्री रहा। और वहाँ पर जो एक पारमार्थिक शिक्षण संस्था है जिसमें सिर्फ दीक्षा लेने वाले आते हैं, तो क्योंकि मैं स्वयं वैरागी का स्वाद चखा हुआ था, वैरागी था, तो उस संस्था में 100 जो है ऐसी मुमुक्षु भाई बहनों को दीक्षा देने में योगभूत बना, पढ़ा लिखा करके वगैरह। और 3000 जैन धर्म के साधु साध्वियों जिनको जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय सबका मालिक कहिए, डायरेक्टर कहिए, मैं स्वयं था। तो 3000 साधु साध्वियों को पढ़ाई लिखाई फ्री करने में योगभूत बने। और एक हमारे जो है वो उड़न दस्ता है जो विदेश में जाकर के धर्म प्रचार करता, वो साधु तो नहीं है। क्यों? कि उनके वाहन खुला है, बाकी दिनचर्या साधु की है, जिनको हम समणी जी कहते हैं। तो वो उनका मैं जो है व्यवस्थापक रहा और लगभग 20 कंट्रीज में इन 10 वर्षों में 98 से 2008 तक जो है रहा। और गुरुदेव ने मेरे को 98 में जब मैं चीफ इंजीनियर वर्किंग लगाई था, वॉलेंट्री रिटायरमेंट करवा करके 10 साल में मानद सेवाएं जैन विश्व भारती लाडनू में दी। और ये 3 बड़े बड़े कार्य जो मैंने बताए वो किया, विदेश में यात्राएं की, खुद पढ़ा, पढ़ाया, दीक्षाएं दिलाई। अगर उसके बाद में 2008 के अंदर मुझे कुलपति का चांस मिला, 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति। और मेरा जब 2001 के अंदर PhD होगी, खुद पढ़ाने लगा, तो मैंने मेरी पहली पुस्तक शोध में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, इंजीनियरिंग किया हुआ था और मैं भी सोचता रहता था। और मुझे एक जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो प्रोफेसर थे, मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे मेरी बात जाहिर की कि मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कुछ भी मैं शोध कार्य करूँ, शोध का मतलब होता है कि PhD स्तर के शोध ग्रंथ लिखना। जो मेरे विषय थे फिलॉसफी, योग और एजुकेशन, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम फंड नहीं दे सकते, फंड आपका है, और मुझे जहाँ जहाँ तुम्हारे फिलॉसफी, योग, एजुकेशन जो 300 विश्वविद्यालय थी जहाँ चलते हैं, वहाँ उनकी लिस्ट दे दो, मैं अप्रूव कर देता हूँ। आपके खर्चे से किताबें वहाँ मान्य हो जाएगी और वो जो MA और PhD के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो मैंने काम मेरे खर्चे से चालू किया और वो 100 विश्वविद्यालयों में आज 250 बुक्स जो गाइडलाइंस हमको UGC से मिलती है, तो जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर फिलॉसफी, योग और एजुकेशन की 250 पुस्तकें भारत के 100 विश्वविद्यालय जो लिस्ट थी, और प्राय पूरे के पूरे 30-31 प्रांतों में सब जगह है वो। और उनकी जो एक एक कॉपी मेरे खुद के खर्चे से, यानी 25,000 बुक्स जा चुकी है, 250 × 100 वो अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चे पढ़ते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। और मैंने 2007 में वेबसाइट भी बना दी, वेबसाइट के ऊपर सारा चीज़ डाल भी दिया और पूरा संपर्क आता। इस तरीके से 2008 में जब मैं कुलपति था तो मुझे ये सारा जो, क्योंकि टेक्निकल व्यक्ति भी था, तो ये जो है सारा जो है वो मुझे साधन मिला। और भारत सरकार ने भी मेरा अच्छा सहयोग किया, मेरा खुद का एक ऐप बना करके मुझे दिया जो आज तक चल रहा है, वेबसाइट भी चल रही है। और उसके बाद में YouTube पर भी काफ़ी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट के लगभग 7,500 एपिसोड, 3 मेरे खुद के चैनल हैं वो चल रहे हैं और लोग बराबर देख रहे हैं।
ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे उपलब्ध है, ऐप पे भी है, वेबसाइट भी है, पूरा अपलोड होता रहता है बराबर। क्योंकि 20 वर्ष से मैंने वानप्रस्थी के रूप में रह कर के और यही कार्य किया है, और क्योंकि अवस्था आ गई तो अब मैं ज़्यादा सेवा भी नहीं दे सकता मेरी संस्था में या विश्वविद्यालयों के अंदर। सरकार के भी नॉर्म्स हैं, तो 77 रनिंग है, तो अब मैं स्वयं वर्क फ्रॉम दी होम के माध्यम से सत्संग जो स्वामी जी के साथ करता ही हूँ, बुक्स लिखना और जो है आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स भी लगभग 4000 समसामयिक विषय जो मिलते हैं उस पर लिखे जा चुके हैं, और लगभग जो है 20-25 जो है जर्नल्स ऑनलाइन है, प्रिंटेड है, उस पर सब पे आते रहते हैं और वो सारे चढ़ते रहते हैं। सब चीज़ वेबसाइट पे dr.sohnrajtate.com नाम से 2007 की पुरानी वेबसाइट है, उस पर सब उपलब्ध है। ऐप में सब चीज़ उपलब्ध है, यूट्यूब पर सब उपलब्ध है। कोई भी सोहनराज ताते नाम डालेंगे तो सब चीज़ अपने आप सर्च में आता है। तो ये मैंने प्रयास किया है और जो है सब काम चल रहा है। और भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड के रूप के अंदर मुझे पैनल में रख रखा है। जब हमारा ये जो है लिटरेचर और एजुकेशन का नंबर आएगा तब संभावना की जा सकती, जैसा कोई मेरा विषय नहीं है, सरकार जाने, मुझे तो काम करने से मतलब है, लेकिन मेरे को उन्होंने पैनल में रख रखा है। मुझे लेटर राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से पैनल का लेटर भी मिल चुका है। कब होता है क्या है, कहने का अर्थ ये है कि हम अपना प्रयास और मेरी साधना बराबर चल रही है, जितना भी जो साधना जिस रूप से करनी चाहिए, और स्वामी जी के माध्यम से आने से अब जो हमारी जो परंपरागत साधना थी उसमें और सोने में सुहागा हो गया, नया अध्याय जुड़ गया, उसके अंदर सनातन सत्य, कुदरत चेतना, कुदरत के कानून पे इसकी भी बात करते हैं। और बराबर जो उपासक के रूप में सब जगह जाते हैं पर्यूषण पर्व में, और उसके अलावा भी 2 महीने जहाँ गुरुजी भेजते हैं वहाँ जो यात्रा में, आज बॉम्बे में चले जाओ 5 दिन, वहाँ चले जाओ 7 दिन, 2 दिन, जैसा जैसा गुरु भेजते हैं वहाँ पे ये धर्म दर्शन की बातें करते। विषय हमारा योग दर्शन शिक्षा है, संस्थाएं हैं, लगभग 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जुड़े रहते हैं। और अभी तक ये जो कोरोना पीरियड में 55 वेबिनार्स जो है मैं कर चुका हूँ। अभी 30 तारीख को वेबिनार थी और अभी वापस 15 तारीख को वेबिनार और आ रही, मतलब हर दूसरे तीसरे सप्ताह में 1-2 वेबिनार होते रहते हैं, क्योंकि अब हमारी उम्र भी वही है और समय भी जूम और वेबिनार का आ गया है, उसका उपयोग हो रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उसके लिए ही हम सक्षम रहेंगे। अब जैसा पिता परमेश्वर जितनी सेवा कराएगा उतनी करेंगे, इच्छा पूरी है, खुद की साधना करते हैं और जितना लोगों का हमारी तरफ से हो सकता है उतना जो है उनके कल्याण के लिए, जगत कल्याण का कार्य करते हैं, और बाकी सब अच्छा है। कुल मिला के ये सब करने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो कराने वाली कुदरत है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और ये सब कुछ मेरा स्थूल परिचय है। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। धन्यवाद।